है भाई इंडियन आर्मी का कैंप, जो कि रिटायर हो चुके हैं अपनी ड्यूटी से। और रिटायर होने के बाद, जंग लड़ने के बाद, इनको ऐसे सजावट के लिए रखा जाता है भाई आर्मी कैंप के बाहर पे। तो दोस्तों इसी के साथ धक्का मुक्का खा के और बस में ठिचोड़ मिचोड़ के पहुंच चुके हैं रुड़की में। और बाकी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ अजगर आ रखा। और बाकी दोस्तों 3 धारा पड़ता है भाई टिहरी साइड में, यानी कि टिहरी ज़िले में। और बाकी यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी की। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों में और रुद्रप्रयाग के भाई सुरंग से। बाकी दोस्तों आज के यहाँ का ब्लॉग शुरू हो रहा है भाई, आज जा रहे हैं। बाकी मेरे साथ हैं हमारे सुधांशु भाई। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सुधांशु भाई। और मैं जा रहे हैं रुड़की की ओर। और बाकी दोस्तों अभी पहले शुरू करते हैं अपने घर से, हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। और बाकी ब्लॉग घर में स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला है, तो चलो करते हैं आज के नए दिन की शुरुआत घर से भाई। बाकी ऐसे बैग पहले रख देते हैं क्योंकि कहीं पता चल रहा गांव से आने में कोई सीट पे ना बैठ जाए, इसलिए बैग लाके सड़क पे आ चुका हूँ। और अभी तो भाई जूते भी नहीं पहने, गाड़ी आ गई आगे पे। और फाइनली यहाँ पे बैग रख दिया है गाड़ी में। और देखो भाई ऑलरेडी सवारी जो है बीच में बैठ के आई हैं कि कहीं सीट बुक ना हो जाए। चलो पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं थोड़ा सा ही, अभी सुबह को ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। चलो भाई फाइनली बाय। ठीक बा, बता बाय बाय। चलो भाई फाइनली बैठ चुके हैं गाड़ी में। और फाइनली पहुंच चुके हैं अभी शुमाड़ी मार्केट में। तो दोस्तों फाइनली बैठ चुके हैं और चलते हैं अब यहाँ से अपने रुड़की की ओर। बाकी यहाँ हम इस गाड़ी में जाने वाले हैं ऋषिकेश तक ताऊ जी के साथ। और बाकी मैं बैठा हूँ बीच पे और सुधांशु भाई बैठे हैं हमारे पीछे अकेले। 5 आदमी अकेले नहीं होते, हम 1 2 3 4 5 आदमी हैं, हम निकल जा रहे हैं इस गाड़ी में। नहीं बट पीछे की सीट में अकेले बैठे हैं। तो दोस्तों अभी 3 धारा पहुंचने वाले हैं और काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। और भाई गाड़ी में जो है तबीयत भी थोड़ा बहुत ख़राब होने लगी है क्योंकि बाइक की आदत पड़ी है ज़्यादा से जाने के लिए। और भाई इसी में गाड़ी में थोड़ा तबीयत ख़राब ही हो रही है। और बाकी अभी देख सकते हैं यहाँ पे से 3 धारा थोड़ा नज़दीकी है, अब पहुँचने वाले हैं। और बाकी अभी रुके हैं यहाँ पर थोड़ा सा। और बाकी दोस्तों देख सकते हैं भाई यहाँ पर देख सकते हैं कितने पुराने मॉडल के, यानी कि काफ़ी पुराने ज़माने के मकान हैं। यहाँ पे चढ़ाई पे साइड ले गए हैं देवप्रयाग में, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है भाई। तो फाइनली दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं 3 धारा में। और बाकी यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, भूख भी लग चुकी है। और बाकी दोस्तों 3 धारा पड़ता है भाई टिहरी साइड में, यानी कि टिहरी ज़िले में। और बाकी यहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी की। और देख सकते हैं कितना रूखा सूखा साइड है, यानी कि यहाँ के पहाड़ों को देख सकते हैं कितने सूखे दिख रहे हैं। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भाई पानी की जो है। और टिहरी में इतना बड़ा डैम है लेकिन इस साइड जो पानी काफ़ी कम है। चलो फाइनली पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। सुधांशु भाई, ताऊ जी और मैं भी साथ में हैं। और बाकी पीछे हमारे ताऊ जी भी बैठे हैं। और बाकी यहाँ पे छोटा घाटी में लग रहा है आज का जाम, लगता है कटिंग चल रही है। और बाकी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ अजगर आ रखा। ओ भाई 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 गजब खतरनाक है यार, अजगर है। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग जो है अजगर देखने के लिए रुक रहे हैं। और पीछे आर्मी वालों की गाड़ी भी रुक रही है। कावड़ वालों का। चलो भाई फाइनली यहाँ पे सीएनजी भरा रहे हैं। अब यहाँ तो प्लेन्स में सीएनजी यूज हो जाती है, काफ़ी पेट्रोल वगैरह बच जाता है गाड़ी का।
तो भाई फाइनली गाड़ी चली गई है और बाकी अब हम यहाँ से जाएंगे हरिद्वार वाले बस में। बस और बाकी दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं भाई हरिद्वार की बस का। और एक बस जो है सामने पे दिख रही है, अगर ये जाएगी तो इसी में चलते हैं, रोकेगा तो फाइनली अभी बैठ चुके हैं हरिद्वार की बस में। बाकी यहाँ से हरिद्वार जाएंगे और उससे वहाँ से पकड़ेंगे रुड़की की बस। बाकी सुधांशु भाई काफ़ी एक्साइटेड हैं, जो अपना SSC-GD का पेपर क्रैक करने वाले हैं हमारे भाई। कल के दिन इनका SSC-GD क्रैक हो जाएगा और मेरे भाई जो है BSF यानी कि 60 साल वाली भर्ती में हो जाएगा। और बाकी दोस्तों हमने ट्रेन बुक कर ली है और यहाँ पे जो हमारी ट्रेन इंतज़ार कर रही है हमारा। हर हर महादेव दोस्तों, ये है भाई हर की पौड़ी हरिद्वार, यानी कि यहाँ पे गंगा स्नान करने काफ़ी सारे भक्तजन श्रद्धालु आ रहे हैं। और देख सकते हैं भाई आजकल वैसे भी महाकुंभ का समय है, तो सारे श्रद्धालु भक्तजन प्रयागराज से होकर हरिद्वार में गंगा स्नान करने भी आ रहे हैं। और आगे के जो पुल हैं काफ़ी टाइट भरे हैं भाई श्रद्धालु भक्तजनों से। और यहाँ पे देख सकते हैं धनुष पुल भी है, गांडीव धनुष यानी कि अर्जुन का। और बाकी दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हरिद्वार बस अड्डा पे। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हरिद्वार बस अड्डा पे और फाइनली यहाँ से पकड़ेंगे भाई हम रुड़की की बस। और पहले पता करते हैं कि रुड़की की बस कहाँ पे लगती है। और भाई सुधांशु भाई का कहना है यहाँ आते ही आते मौसम चेंज हो गया, गर्मी लगने लगी है, काफ़ी गर्मी होने लगी है पहाड़ के हिसाब से, यानी कि घर के हिसाब से काफ़ी गर्मी होने लगी है। और भाई यहाँ तो भाई इतने बसों पे पढ़ के रुड़की कहीं नहीं दिख रही, किसी भी बस पे रुड़की नहीं लिखा है। तो फाइनली अभी बैठ चुके हैं भाई रुड़की की बस में। और भाई साथ ही साथ सुधांशु भाई जो कि बहुत बिजी चल रहे हैं सुबह से। लेकिन भाई अभी ऑलरेडी खाली 3 सवारी हुई हैं, लगता है अगर ये पूरी सवारी वेट करने लगेंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन 10 मिनट में बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धक्का मुक्का खा के और बस में ठिचोड़ मिचोड़ के पहुंच चुके हैं रुड़की में। और बाकी सीधे उतरे हैं MH के पास में। इतनी हालत ख़राब हो गया, सीधे मिलिट्री हॉस्पिटल के बगल पे उतरे हैं। और इसके बाद देखते हैं, पहले सर्च करते हैं रूम वगैरह कहाँ पे बेस्ट रूम मिलेगा, देखते हैं। और सस्ता भी चाहिए भाई, बजट कम होता है अपन का, तो बजट के हिसाब से रूम वगैरह देखते हैं। तो चलते हैं, ढूंढते हैं पहले इधर उधर, तो उसके बाद नहीं हो पाएगा तो देखते हैं क्या करेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं भाई, ये है भाई इंडियन आर्मी का कैंप, जो कि रिटायर हो चुके हैं अपनी ड्यूटी से। और रिटायर होने के बाद, जंग लड़ने के बाद इनको ऐसे सजावट के लिए रखा जाता है भाई आर्मी कैंप के बाहर पे। और देख सकते हैं बाकी ये टैंक का यहाँ पे डाटा दिया है भाई, इसने ये काम किया है, इतने को बना था और इतने में रिटायर हुआ है। इसका नाम है शेरमान M4 टैंक और टाइप मीडियम टैंक है भाई, ये देख सकते हैं। और 1942 से 2018 तक चला है ये। तो फाइनली दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं भाई भाभी जी के घर पे, यानी कि जो हमारे बड़े भैया हमारे गांव के। तो अभी हम रूम 1-2 पता किए थे वहाँ पे, तो काफ़ी महंगे रूम है भाई यहाँ पे, जो 500 पर नाइट के हिसाब से दे रहे हैं। तो इससे बड़े हमने सोचा भाभी जी के यहाँ जाते हैं, और इसलिए हम पहुँच चुके हैं। सुधांशु भाई अभी यहाँ पे रेस्ट करने पर लगे हैं। और भाई ये सुधांशु भाई को देख के डरा था, ये है भाभी जी का लड़का। तो इसको सुधांशु भाई ने अपना फ़ोन पकड़ा दिया है और अपने आप खुद साइड में बैठे हैं, ऐसा होना चाहिए। कल सुबह पेपर देने जाना है, यानी कि सुबह के हम 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। और बाकी दोस्तों ये देखो भाई, यहाँ अभी सूर्यास्त हो चुका है। और बाकी फाइनली दोस्तों इसी के साथ अभी आए हैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में, क्योंकि दोपहर को 11 बजे खाना खाया था, उसके बाद भूख लग गई थी और अभी घर में खाना बनने में टाइम लगेगा। और सुधांशु भाई की तो शक्ल देख सकते हैं, भूख से हालत ख़राब है। तो सबसे पहले हमने स्प्रिंग रोल मंगाए हैं और बाकी इसके बाद सुधांशु भाई ने पिज़्ज़ा भी बोला है भाई।
चलो भाई फाइनली पिज़्ज़ा भी आ चुका है, इसमें मसाले भी डाले सुबह सुबह इतने ज़्यादा मसाला डाल के मेरे नाक बैठ गई वो मसाले। और इसका पानी भी आ रहा है मुँह में। चलो भाई उठा। और इसी के बीच अब अभी पहुँचे हैं तो हम अभी तो खाना खा के भी आए हैं, लेकिन अभी फिर से खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद सो जाते हैं। कल सुबह पेपर देने भी जाना है। थोड़ी पढ़ाई भी करेंगे, ऐसे भगवान के भरोसे कहाँ जा रहा पेपर देंगे। नहीं पढ़ाई भी करेंगे ना। सुधांशु भाई के बाद किताब ऑलरेडी लाई हैं। आज यही रात अंतिम रात 2 बजे तक पढ़ रात बाहरी भाई 2 बजे तक पढ़ने वाले हैं। एसएससी क्रैक होगी एक रात में। एक रात में ऐसे क्रैक करेगा भाई।